हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग पर। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि गोल सेटिंग क्या है, क्या ये इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम एक कॉमन लाइफ सर्कल को ऑब्जर्व करते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है, जब वो 4 से 5 साल का होता है, तो उससे कहा जाता है कि स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। और जैसे ही वो अपनी पढ़ाई खत्म करता है, उसे कहा जाता है कि कोई जॉब ले लो। और जॉब लेने के 1 से 2 साल बाद उसे कहा जाता है कि शादी कर लो। और जब शादी हो जाती है तो बच्चे भी हो जाते हैं। तब उसे कहा जाता है कि इन बच्चों का पालन पोषण करो, इनका देखभाल करो और इनकी लाइफ को सेट करो। और इसी जद्दोजहद में वो 60 साल का हो जाता है और रिटायरमेंट ले लेता है। और उसके 10 या 20 साल के बाद वो इस दुनिया को बाय बाय कहता है और चले जाता है। मैक्सिमम लोग इस दुनिया में ऐसे ही जीते हैं। जैसे जैसे उनको सोसाइटी कहती है वैसे वैसे ही वो करते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम गोल्स की बात करें तो गोल्स वही आदमी बनाता है जब उसको इंटरनली किसी चीज को चाहिए होता है, उसका अपना विल होता है, उसके अपने ड्रीम्स होते हैं, तभी जाके वो व्यक्ति अपने गोल्स को सेट करता है। अगर आपके पास ड्रीम है तो गोल है, लेकिन अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो कोई गोल भी नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक ड्रीम है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं। सिर्फ ड्रीम के होने से वो रियलिटी नहीं बनती है। अगर आपको अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो आपको उस ड्रीम के आगे डेट लगाने की जरूरत है। एग्जैक्टली वो कब तक आप पूरा करना चाहते हैं। अगर आपके ड्रीम के आगे डेट लग जाता है तो वो बन जाता है गोल। तो गोल अगर आपका बन गया है तो नेक्स्ट स्टेप आता है प्लानिंग। कैसे आप प्लान करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन, किस तरीके से आप काम करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। इसके एग्जाम्पल के लिए हम एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मिस्टर उत्सुक। उसने एक गोल रखा हुआ है कि वो अपने फाइनल्स में 95% मार्क्स स्कोर करना चाहता है। चलिए अब देखते हैं इस टेबल को। इस टेबल को देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिस्टर उत्सुक ने अपने वीकली, मंथली और डेली बेसिस पे प्लानिंग बना रखा है कि डेली उसको एग्जैक्टली कितने बजे उठना है, किस टाइम उसको कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इस तरीके से उसने पूरा डेली बेसिस का रूटीन तैयार किया हुआ है। तो इसे कहते हैं प्लानिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। आपके पास ड्रीम है, गो डेट हो गया है, उसके बाद आपने प्लानिंग भी कर लिया है। अब इसको पूरा करने के लिए जरूरत पड़ती है एक्शन की। और एक्शन अगर नहीं है तो कोई भी गोल पूरा नहीं हो सकता। और एक्शन कौन लेता है? एक्शन वही व्यक्ति लेता है जिसका ड्रीम स्ट्रांग होता है और जिसका जो ड्रीम है वो उसका अपना ड्रीम होता है, किसी और के कहने से नहीं। अगर आपका ड्रीम अपना है और स्ट्रांग है तो आप एक्शन ऑटोमेटिकली ले लेंगे और आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, अगर हम गोल सेट करते हैं तो हमें उसका क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें मिलता है गोल सेटिंग से वो है आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है लाइफ में। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। मान लीजिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फुटबॉल मैच चल रहा है, उस मैच के बीच में 2 गोल पोस्ट को हटा दिया जाए तो क्या होगा? प्लेयर्स क्या करेंगे? प्लेयर्स डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होगा कि क्या करना है। वैसे ही अगर आप गोल सेट करते हैं तो आपको डायरेक्शन मिल जाता है। बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल की तरह नहीं, आपके पास अभी एक गोल है, डायरेक्शन है, एग्जैक्टली कहाँ जाना है। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा, आप डिसिप्लिन हो जाते हो। आपको एग्जैक्टली पता है कि कल सुबह आपको कितने बजे उठना है, उठ के कौन सा काम करना है। तो ये आपको बहुत फायदा देता है फ्यूचर में भी। सिर्फ इस गोल में नहीं, आपको एक डिसिप्लिन वाला आदमी बना देता है। तो फ्यूचर में जब भी आप कुछ भी काम करेंगे तो एक डिसिप्लिन वे पे काम करेंगे। तीसरा बेनिफिट वो है आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो, आप हमेशा खुश रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि जिस ड्रीम को आप परस्यू कर रहे हो, डे बाय डे जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आप अपने गोल्स के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो आप में एक अलग से ही उत्साह रहती है
और ये जो फीलिंग रहता है बहुत ही अल्टीमेट फीलिंग रहता है। आप दुनियादारी का आपका कोई मतलब नहीं रहता है, आप अपने गोल्स पे फोकस रहते हो। और ये जो फीलिंग्स है आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने गोल्स रखेंगे और उस गोल को फाइट कर रहे होंगे। इसीलिए दोस्तों हम सबको अपने लाइफ में गोल्स बनानी चाहिए और उसको फोकस के साथ फाइट करनी चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। तो कोई भी गोल जो है इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ अचीव कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज राजीव पचारिया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।